लखनऊ अग्निकांड में 15 मौतों के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में है। 4 जिम्मेदार अफसर सस्पेंड किए गए तो पुलिस ने 6 नामजद एफआईआर दर्ज की। बिल्डिंग मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन इस हादसे में जिनके घर के चिराग बुझ गए, उन्हें भला कोई भी एक्शन कैसे वापस ला सकता है? इसलिए जरूरी है जो अभी शुरू हुआ है प्रशासन का एक्शन मोड, उसे पहले से ही लेना चाहिए नियम कानूनों का पूरा लोड। लखनऊ के अलीगंज का भीषण अग्निकांड दर्जनों सपनों को अपने साथ खाक कर गया। कई घरों के चिराग बुझ गए, कई जिंदगियां शुरू होने से पहले दफन हो गईं। एक चिंगारी जो ज्वाला बनी और धधकती आग ने 15 जान ले ली, जिनसे जुड़े कई लोगों के सपने उजाड़ गई, जिंदगी भर का दर्द दे गई। इन्हीं में शामिल था नीलेश और अनामिका सामंत का ये जोड़ा, एक ऐसा कपल जिसकी कुछ ही दिनों बाद शादी होने वाली थी। दोनों ने यहीं एनिमेशन सेंटर में ट्रेनिंग ली थी, फिर दोनों साथ में यहीं पर काम करने लगे। यहीं इसी बिल्डिंग में दोनों की नजदीकियां हुई, प्यार हुआ, शादी तय हुई। लेकिन खुशियों भरे नए जीवन की दहलीज पर ही सब कुछ स्वाहा हो गया। मेरे पास कॉल आया था ना, मेरे घर में पुलिस आया उधर से। मैं जिधर रहता हूँ ना, नियरपुर पुलिस स्टेशन से पुलिस आया था। उन्होंने मेरे को बताया ये हुआ, ये हादसा हुआ है। क्या पहले कुछ प्लान था कि अचानक से नौकरी करने का हुआ? अचानक से नहीं, वो बहुत पहले से ही। हाँ। उसका एनिमेशन आर्टिस्ट था, 3D एनिमेशन आर्टिस्ट। इस भीषण अग्निकांड ने सीतापुर के बिस्वा निवासी 21 वर्षीय आदित्य श्रीवास्तव के परिवार से उसे हमेशा के लिए छीन लिया। देर रात जब आदित्य का शव उसके पैतृक आवास पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम छा गया। घर के बाहर लोगों की भीड़ थी, भीतर सिर्फ चीखें, आंसू और अपनों के खोने का दर्द। उसकी बहन इस सदमे में है कि भाई का आखिरी कॉल वो रिसीव नहीं कर सकी। मां ने भावुक होते हुए कहा, कोई मुआवजा राशि उनके बेटे को वापस नहीं ला सकती। आधे घंटे में पुलिस आ गई थी, हम वही थे, 1 किलोमीटर पे हम नहीं जा पाए भैया, वहाँ नहीं जा पाए। क्या भैया वो तैयारी नहीं, वो जॉब आ गया था, वो ऑफिस था, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, वो लाइब्रेरी नहीं थी, वो बच्चे नहीं थे। वो सब सपने तो जाने दूर से, कोई उत्तराखंड से, कोई पंजाब से, कोई तमिलनाडु से, हर बच्चा दूर से आया था भैया। ये सिर्फ आदित्य की मां की कातर पुकार नहीं है, बल्कि सभी पीड़ितों का एक जैसा हाल है। सवाल है, जिस इमारत में यह हादसा हुआ वहां वर्षों से विवादों और नियमों की अनदेखी के आरोपों के बीच सब कुछ यथावत क्यों चलता रहा? इस दर्दनाक घटना के बाद सीएम योगी ने बेहद कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने हादसे की गहन जांच के लिए एक उच्च स्तरीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन करते हुए साफ कर दिया कि इस हादसे के दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन मासूम जिंदगियों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? सरकार एक्शन में है। 4 जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है तो पुलिस ने 6 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और बिल्डिंग मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोमवार के हादसे के बाद मंगलवार को एफएसएल और एसआईटी की एक संयुक्त टीम ने उस जगह का निरीक्षण किया। उधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हजरतगंज के बैकुंठ धाम पहुंचे, जहां अलीगंज अग्निकांड के पीड़ितों का अंतिम संस्कार किया गया है। पीड़ित परिवार के दुख में शरीक होते हुए इस हादसे के जिम्मेदार लोगों पर जल्द सख्त कार्रवाई की बात कही। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए, एसआईटी बनाई गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई होगी। संबंधित जिम्मेदार लोगों पर गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई है। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। सरकार हर स्थिति में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की न हो, ऐसी भी कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। कि कितने बड़े पैमाने पर बच्चों की जान चली गई, नुकसान हुआ और रेजिडेंशियल एरिया में ये कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? और एनओसी देने वाले लोग आखिरकार भ्रष्टाचार कर करके एनओसी क्यों दे रहे हैं? उसके लिए जिम्मेदार कौन है?
इस भीषण अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA एक्शन मोड में आ गया है। LDA ने बिल्डिंग गिराने का नोटिस दिया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा शहर में अवैध निर्माण और रिहायशी इलाकों में चल रही कारोबारी गतिविधियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। बताया जा रहा है कि 1000 लोगों को नोटिस जारी किया गया है, जबकि 1500 इमारतों पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। हड़कंप सिर्फ लखनऊ में ही नहीं है, बल्कि देश के कई इलाकों में शासन प्रशासन इस मुद्दे पर चुस्ती दिखा रहा है। राजस्थान के जयपुर में भी नगर निगम ने कोचिंग सेंटर्स और होटल्स में फायर सेफ्टी की जांच की है और कई सेंटर सील किए गए हैं। विपक्ष के नेता लखनऊ अग्निकांड जैसी घटनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये घटना पूरी तरीके से सरकार की और प्रशासन की लापरवाही है। तो ध्वस्तीकरण के आदेश जब वो अवैध बिल्डिंग बनी है तो स्वाभाविक है, जब अवैध बिल्डिंग में तो फिर अवैध तरीके से पैसे कमाए जाएंगे, अवैध तरीके से वो लोगों को दिया जाएगा और उसका नतीजा है कि कल बच्चे हमारे परिवार के बेचारे 15 बच्चे आज वहाँ जलकर और दम घुटने से मर गए। देखिए, SIT उत्तर प्रदेश में झुंझुना होता है। कोई भी बड़ी घटना होती है उसके बाद SIT बना दी जाती है लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए। अब याद करिए आप, महाकुंभ में प्रयागराज के अंदर जब लोग मारे गए थे उसके बाद एक SIT बनी, क्या नतीजा निकला उसका? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने लोग जेल गए, आज तक पता नहीं। अभी 15 लोगों की जान गई है, इसके बाद आप थोड़ी बहुत कार्रवाई कर देंगे, लेकिन आपकी तैयारी क्या है आग से लड़ने के लिए? बहुत ही दुखद है। मासूम बच्चों का, जिन बच्चों के माँ बाप ने उनको अपने सामने मौत के मुंह में देखा, उनके दुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। और जिन्होंने अपने लोगों को खोया है उनको क्या दर्द होगा उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। बेइंतहा दुखद है। इसी तरह से दिल्ली के अंदर कोचिंग सेंटर में हुआ था और एक अभी ये हुआ है। कोचिंग सेंटर वालों को भी अपने नॉर्म्स के ऊपर काम करना चाहिए। सवाल आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, बल्कि उस सिस्टम के कोलैप्स का है जिसके हम सभी लगभग आदी हो चुके हैं। फायर सेफ्टी के नियमों की अनदेखी न किसी एक प्रदेश की घटना है और न ही आजकल की। जब तक नियम कायदों से समझौता होता रहेगा, अग्निकांड के बाद ऐसे सारे एक्शन एक परंपरागत रस्म और खानापूर्ति ही नजर आएंगे। लखनऊ से संवाददाता रवि कुमार और पीयूष राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।